बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पर्ट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है ऑरेंज जैम की। बच्चे बहुत शौक से जैम को खाते हैं स्लाइस पर लगाकर और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सुबह नाश्ते में भी अक्सर औक़ात चाय के साथ लोग जैम और ब्रेड का यूज़ करते हैं। तो जैम घर पे आप कितनी आसानी से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम बाज़ार से ही लाएँ, बाज़ार से बहुत महंगे-महंगे अच्छे वाले जैम खरीदें। तो इसको आप घर पे ही फ्रेश ऑरेंज के साथ बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने किन्नू लिए हैं जिन्हें हम माल्टे भी कहते हैं। इनको धोकर साफ़ कर लिया है। इनको मैं इस तरह छील लूँगी। बस आपने कोशिश करनी है कि जब छिलका उतारें तो ये कहीं से भी डैमेज ना हो। मतलब इसमें नाखून का निशान कोई ना लगे, कोई कट वगैरह ना लगे ताकि इसका जूस वगैरह वेस्ट ना हो, कड़वाहट ना इसमें पैदा हो। इसके छिलके अच्छे तरीके से उतार के जो ऊपर वाइट वाला हिस्सा होता है ना, वो भी आपने बारीक-बारीक सा वो भी अच्छे तरीके से उतार देना है, क्योंकि उसकी वजह से जैम जो है वो कड़वा बनता है। तो अब ये देखिए मैं अच्छे तरीके से इसके उतार के उसके अंदर से बीज भी निकाल लूँगी। पहले मैं इसके सारे वो वाइट्स वाले जो ऊपर से छिलके हैं वो उतार लूँगी। उसके बाद आप इस तरह से कट लगाकर इसके अंदर से बीज निकाल लें। ये देखें, मैंने ये बीज सारे निकाल दिए हैं इसके अंदर से। बस आपने कोशिश करनी है कि कोई बीज वगैरह ना जाए और जो वाइट इसके ऊपर बारीक-बारीक से धागे टाइप सा छिलका होता है वो अच्छे तरीके से आपने उतार देना है, रिमूव कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जैम जो है वो कड़वा ना बने। आज इतने आसान तरीके से मैं आपको ऑरेंज का जो है ना जैम बनाना बताऊँगी। ये मैंने देखें ये सारे छील लिए हैं, तकरीबन मैंने 6 ऑरेंज लिए थे, ठीक है? अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी जग में डालकर। जूसर जग हर घर में मौजूद है, इसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें आम में इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगी, पानी नहीं डालना बीच में। इसी के ही ऑरेंज में जो छिलका है ना उसके अपना ही जूस निकल आएगा, उसी से सारी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। और मैंने इसे छाना भी नहीं है, आप चाहें तो उसको छान भी सकते हैं। पर मैंने इसलिए नहीं छाना कि इसका जो बारीक-बारीक से बीच में रेशे होते हैं, वो भी जैम में आएँगे तो वो जैम ज़्यादा टेस्टी लगता है। कुछ लोग इसमें छिलका भी डालते हैं, मैं वो नहीं डाल रही, क्योंकि वो काफ़ी बच्चों को वो पसंद नहीं होता। साथ में मैंने चीनी डाली है, एक बड़ा जो कप है वो आप चीनी का भर के डाल दें इसमें और इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दें। तकरीबन ये 15 मिनट में आपका जो जैम है रेडी हो जाएगा। इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देखें थिक होना शुरू हो गया है, इसको बस थिक करना है आपने। हल्का सा इसमें मैंने दालचीनी का पाउडर डाला था 1/4 टीस्पून, वो मिस हो गया बीच में से, तो वो मैंने वो भी डाला है, आप वो भी डाल लीजिएगा साथ में। अब ये देखें ये मैंने प्लेट पे थोड़ा-सा इसके 2 ड्रॉप निकाल के देखें ये गिर नहीं रहे, इसका मतलब है हमारा जैम रेडी हो चुका है। अगर ये गिर रहे हों यानी फ़्लो कर रहे हों तो फिर आपका जैम रेडी नहीं है। अब ये बिल्कुल सेट हो गया है कि गिरा भी नहीं है, बिल्कुल सख्त टाइप का बन चुका है, तो आप इसको ठंडा करने के लिए निकाल लें। अब आप किसी इसको जार में डाल लें, एयरटाइट बॉक्स में डाल लें, इसको सेव करके आप रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लिया है, अब मैं आपको इसको स्लाइस पे भी लगा के दिखाती हूँ। ये देखें। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों को मैंगो जैम, ऑरेंज जैम बहुत पसंद होता है। तो आप ये ऑरेंज जैम जो है आजकल तो सीज़न है ऑरेंज का, ऑरेंज जाने वाले हैं सर्दी के साथ-साथ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जैम कैसा बना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।